स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस बड़े प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस शुरू पर। जैसा कि हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई थी, आज हमारा जो सेकंड पार्ट है 4.2, यहाँ तक हमारी यूनिट चलेगी। इसके बाद 4.3 और 4.4 इस साल है नहीं, तो इसका मतलब छोटा पोर्शन दिया है इस साल। और छोटे पोर्शन में हमें ये कहा है कि नंबर ला के दिखाने हैं, तो छोटा पोर्शन देख के अगर नंबर नहीं आ रहे तो फिर तो समस्या हमारी ही रहेगी। ध्यान देना सारे बच्चे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है सर? 4.2 है सर। हमने पीछे बेसिक जो पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन देता हूँ। क्या हमने पहले पढ़ लिया था? पहले हमने पढ़ लिया था कि सामान्य अगर द्विघात समीकरण पूछे, अगर हमसे कहे कि सामान्य द्विघात समीकरण क्या होता है, तो मैंने सामान्य द्विघात समीकरण आपको बता दिया था क्या होता है सर। फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। ये होती है सामान्य द्विघात समीकरण। दूसरा सर ये नहीं कहे कि वो अगर सीधे द्विराचार्य सूत्र कह दे, क्या कह दे? सीधे द्विराचार्य सूत्र कह दे तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। ये मूल ज्ञात करने के लिए आपके एक बढ़िया तरीका है। तो आप चाहे गुणनखंड विधि से करो चाहे इस विधि से करो, दोनों ही तरीके आपके लिए बेटर है। मैंने ये दोनों तरीके बता दिए थे। इसी विधि द्वारा पहले हम समीकरण वगैरह बनाने सीखे थे कल, और उन्हीं समीकरणों से हमने चीज़ों को आगे निकालना भी सीख लिया था। चलो आज चलते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। यूनिट का पहला क्वेश्चन आंखों के सामने ये लो भाई, सभी बच्चे ध्यान देना। देखो 4-5 चीजें हैं। हमें कहा है कि गुणनखंड विधि से, पहले तो अगर विधि का नाम दे दे तो उसी विधि से करना पड़ेगा, कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। अगर गुणनखंड विधि अगर अगले वाले ने कही है तो गुणनखंड विधि ही आपको लगानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, आप दूसरी यूज भी नहीं कर सकते। दूसरा कहा है कि मूल ज्ञात करो। सर मूल दो चीज होती है, देखो एक मूल होता है, एक शून्यक होता है, और एक गुणनखंड होती है। 3 चीजें हम बेसिकली पढ़ते हैं चीजों पे। तीनों एक ही चीज़ होती हैं, तीनों के मान एक ही होते हैं। चाहे आप 2 चीज़ों के गुणनखंड निकाल के उनके मान निकाल लो, चाहे आप शून्य ज्ञात कर लो या मूल ज्ञात कर लो, तीनों एक ही चीज़ है। तो घबराने वाली बात इसमें तो है ही नहीं सर, कुछ घबराने वाला तो कुछ इसमें है ही नहीं। फिर तो तीनों चीज़ तो फिर सेम ही है, तो फिर तो हम यही मामला ज्ञात करेंगे। चलो तो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दो भाई सारे बच्चे। क्या रहा होगा सर? ऐसे रहा होगा, हमें कहा है, अरे थोड़ा सा मिस्टेक अभी, x² माइनस 3x माइनस 10i। स्क्वायर में कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, लिखने में भी दिक्कत आ जाती है, प्रिंट निकालते हैं तब भी दिक्कत आती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर गुणनखंड विधि क्या कहती है कि आपको ध्यान देना है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब इसके गुणा में कितना है सर? 1 है। इस वैल्यू को हमेशा इससे गुणा किया जाए। कितना आ रहा है? -10 आ रहा है सर। 10 के 2 ऐसे टुकड़े किए जाएं कि गुणा किया जाए तब तो 10 आ जाए, और जोड़े घटाए तो जोड़ना या घटाना जो भी करना चाहो उसमें से आपको 3 आ जाए। सर 10 के टुकड़े करें तो 5 और 2 टुकड़े हैं, 5 को 2 से किया 10, और 5 में से 2 घटाए तो 3 बचता है। माइनस का 3 चाहिए तो बड़े वाला माइनस का कर लेंगे, क्योंकि माइनस का 10 भी चाहिए। ये हमारे 2 टुकड़े आए कि नहीं आए? ये निकालने का अगर ये तरीका नहीं आ रहा तो ये तरीका निकाल लो भाई। आपको 10, 2 का दिया 5, और 5 में 5 का एक बार, इस प्रकार निकाल लो 2 और 5। जो बेटर आपको लगे तरीका वो निकाल लो, लेकिन आपको आना जरूरी है। देखो सर ये x² सेम टू सेम रखा जाता है, माइनस का यहाँ देखो 5x लिख देता हूँ, और क्या प्लस का 2x लिख देता हूँ, और -10 इक्वल में आ गया 0। नेक्स्ट स्टेप आप लोग समझना। सर नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो रहा है कि इनमें से कुछ कॉमन आएगा सर, तो इनमें से कॉमन आया x, यानी x - 5। इनमें से कॉमन क्या आया सर? इनमें से कॉमन आया 2, और क्या आ गया? x - 5। जो पहले में बचता है ऑटोमेटिक दूसरे में वही बचाना होता है। अगर आप कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर एक तो अंदर वाला ले लेते हैं, x - 5 इसके बराबर 0 रख लेता हूँ। एक बार बाहर वाला यानी x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी, x बराबर तो प्लस का 5 आ जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? ये जो 2 मान आपके पास आंखों के सामने आए हैं, ये कहलाते हैं इसके मूल। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। सर बोलो क्लियर है या नहीं? एकदम परफेक्ट है या नहीं? सर हमें विधि दी थी गुणनखंड, इसलिए मैंने गुणनखंड विधि से किया। अगर मेरे को विधि दे देता कि आपको किसी विधि से करना है, तो मैं इस विधि को एक विधि और द्वारा लगा सकता था। कौन सी विधि सर? मैं इसको सीधे द्विराचार्य सूत्र से भी कर सकता था। कैसे सर दिखाइए? ये लो देखिए एक बार फटाक से देखिए। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ABC की वैल्यू निकालता हूँ
तो ए की वैल्यू आती है 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -10। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू रख रहा हूँ तो -3, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट में क्या आ गया बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ गया 9 -4 इंटू ए का मान आ गया 1 इंटू सी का मान आ गया 10 माइनस का, और बटे में आ गया 2a इंटू 2 इंटू 1 सुनना। अब ये आ गया सर 3 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान देना प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 चौक 40 सर 49, 49 बटे 2, ये आ गया 7 सर, आ गया बिल्कुल 7 आएगा रूट से बाहर, तो 3 प्लस माइनस 7 बटे 2, एक बार 7 में 3 जोड़ूंगा 10 बटा 2, एक बार 7 में से 3 घटाऊंगा यानी कितने सर 3 में 7 जाएंगे तो माइनस का 4 बटा 2, 10 में 2 का भाग 5 बार और यहाँ गया -2 बार। वो की वो चीज़ें जो यहाँ पढ़ोगे सेम टू सेम चीज़ें यहाँ भी पढ़ोगे। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब बोलो दोनों चीज़ें क्लियर है या नहीं? आपको जो बेटर लगे आप लगा दो, लेकिन अगले वाला अगर कहे गुणनखंड विधि तो लगानी है गुणनखंड विधि, अगर अगले वाला कहे कि गुणनखंड विधि नहीं लगानी तो हम नहीं लगाएंगे गुणनखंड विधि, हम अपना श्रीधराचार्य लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है सारे बच्चों का? बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे चलना, दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। ये लो बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 2x² प्लस x और माइनस में 6, ओह ये प्रिंट मिस्टेक काफ़ी है भाई, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चनों में अगर गलत दूंगा तो फिर तो आप करोगे कैसे। क्वेश्चन ही है भाई, सारे बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन ही है सर 2x², फिर साथ में क्या था 2x² के साथ में है प्लस x और माइनस में 6 बराबर 0, ये रहा, ये वाला यहाँ से कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, आप ऐसे सोच लो सर यहाँ कुछ नहीं था और बराबर में 0 है। ठीक है सर, ऐसा कुछ रहा होगा क्वेश्चन में, ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन है तो मैं एक बात आपको से पूछना चाहता हूँ सर, क्या हमारा वही तरीका नहीं लगेगा 6 दूनी 12? क्या वही तरीका नहीं लगेगा 6 दूनी 12, गुणा करे तो 12 आ जाए, जोड़े घटाए तो 1 आ जाए, क्या ऐसा कोई तरीका है सर? है सर, 12 के टुकड़े होते हैं 3 और 4, 12 के टुकड़े होते हैं 3 और 4, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2x², इसको लिख रहा हूँ, देखो प्लस का चाहिए तो प्लस का तो 4x ले रहा हूँ, माइनस का 3x ले रहा हूँ और माइनस के 6 ले रहा हूँ, बराबर 12 टुकड़े हो गए सर। इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है सर? इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक अक्स भी सेम आ रहा है, तो 2x आ जाएगा तो यहाँ बचेगा अक्स, यहाँ 2x का भाग जाएगा तो बचेंगे 2, अगले वाले में भी 2x + 2 ही बचना चाहिए, ये मेरी दुनिया कहती है। तो सर यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, तो एक समीकरण तो बन गया सर 2x - 3 बराबर 0, एक समीकरण बन गया सर x + 2 बराबर 0। यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी हो तो x बराबर तो आ जाएगा -2, यहाँ से अगर मेरे को निकालनी हो तो 2x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। बोलो क्लियर है या नहीं? बोलो सारे बच्चों का क्लियर है या नहीं है? अब भी अगर डाउट है तो बोल दो कि सर डाउट है, क्योंकि डाउट वाली चीज़ें है ही नहीं बच्चों। चलो तो अगले वाले क्वेश्चन की ओर चले। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये है भी सही, चेक कर लेता हूँ सही तो है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, 5√2 सर। ये वाला क्वेश्चन है जहर क्वेश्चन, एकदम जहर फैला हुआ है एकदम से, बना दो सर कौन सा क्वेश्चन है? जहर क्वेश्चन, जहर तो है ही सर, जहर तो क्यों नहीं है? क्यों जहर? तो इसलिए है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आधों को तो यही नहीं समझ में आएगा, आधे तो देखकर छोड़ देंगे, देखने से ही लग रहा है सर जहर है। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, आधे तो पहले ही पेपर में कह देंगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं इस मास्टर ने समझाया था या नहीं समझाया था। पेपर से बाहर निकल के कहेंगे हाँ करके तो सारे हैं सर, लेकिन वो एक जहर हो वो छोड़िया, तो जहर के छोटे से छोटा बोलो, ये जहर नहीं तो हल करना है। देखो गुरु जी जहर ने हलियाँ करा कह, गुरु जी थे ही तो बताओ इन्हीं से गुणा करो, तो देखो गुणा करा तो √2 ने गुणा कराया मैं 5√2 से, तो 2 ने 2 से करे कितना आ गया? √2 का 2 हट गया, कितना आ गया सर? 2 आ गया, क्योंकि √4 को 2 गया, 5 दूनी कितना आ गया? 10, गुणा करे जब तो आवे 10 और जोड़ा घटाओ जब आवे 7, गुणा करे जब तो आवे 10 और जोड़ा घटाओ जो कितना आवे 7, ये टुकड़ो देखो बाहर कर दें गुरु जी क्या को नहीं हो, √2x प्लस में तो आ गया 2x, प्लस में आ गया 5x, 5 और 2 को जोड़ता हूँ तो 7 आएगा, 5 और 2 को जोड़ता हूँ तो 7 आएगा, और प्लस में कितना आएगा? 5√2 बराबर आ गया 0। दोनों में क्या सेम है गुरुजी? सेम तो बहुत कुछ है, लेकिन दिख रही हो कौन?
दिखाऊं टाबरो देखो थे बताओ कि मैं ये अंडर रूट 2x ने तो अंडर रूट 2x लिख दियो प्लस इन यहाँ लिख सकूँगे ध्यान दियो दई अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और साथ में आ गया अक्स। इस बात को मैंने ये लिखा है क्योंकि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करूँगा 2 आ गया साथ में आ गया अक्स प्लस में कितना है 5x प्लस में 5 अंडर रूट 2 बराबर में आ गया 0। आगे गुरुजी अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है के सेम हटा ब्रो हम गुरुजी अंडर रूट 2 सेम है और के सेम है स्क्वायर है तो अक्स भी सेम है तो बचेगा क्या सर बचेगा एक तो अक्स बच जाएगा एक के प्लस में क्या बचेगा अंडर रूट 2 बच जाएगा प्लस इधर भी यही बचना चाहिए तो अक्स प्लस अंडर रूट 2 बचना चाहिए तो सर कॉमन क्या आ गया 5 आ गया सर। अब आगे ध्यान देना मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या अंडर रूट 2x एक तो प्लस में 5 इक्वल 0 एक x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू तो माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगी एक वैल्यू तो ये रही दूसरी वैल्यू सर इसको और सल करके बताओ क्या आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट माइनस का 5 अरे माइनस का तो कितना आएगा सर माइनस का तो आएगा 5 और बटे में कितना आएगा रूट 2 ये लो परफेक्ट है या नहीं बोलो क्लियर है या नहीं कोई डाउट है तो बोलो कि सर डाउट है और जहर लियो टाबरो जहर खत्म है और लगा लो पेपर लाइक क्वेश्चन लगा दो इन पेपर का लाइक क्वेश्चन लियो गुरुजी लिख दियो पेपर का लाइक क्वेश्चन अब कोई डाउट को नहीं मान ये क्वेश्चन में कोई डाउट को नहीं डाउट तो जहर है बस अठे सी और जहर को नहीं आ रही थोड़ा सो दोनों अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 लिख का बस टाबरो चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बिल्कुल जल्दी देखो जहर फैला दे बाहर सर क्वेश्चन में मौजूद मिस्टेक है अरे टाबरो आज क्वेश्चन में मिस्टेक बहुत आ रही है भाई क्वेश्चन है 2x स्क्वायर ध्यान देना भाई ये नहीं है क्वेश्चन 2x स्क्वायर फिर है माइनस एक्स दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/8 ओ है टाबरो क्वेश्चन आज इतनी मिस्टेक कहीं कर सका है भाई कोई टीचर कहीं करवा सका है लो टाबरो हटाएंगे बाद में देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्लीनर है क्या ये ओहो हाँ क्लीन ही कर दी होगी मैं साफ ही कर दी एकदम चलो कोई ना ध्यान दियो सर ओ मामला अगर है तो पूरा समीकरण अगर मैं 8 से गुणा कर दूँ तो बट्टारी चीज़ तो हटी जाएगी तो मन यहाँ स्वरूप कौन लगे होगी देखियो दाई एक बार गुरुजी 16x स्क्वायर माइनस में इन अगर 8 से गुणा करूँ तो 8x और इन गुरुजी 8 से गुणा करो तो 8 से 8 तो घट गयो कितना आ गया प्लस को 8 और बराबर कितना आ गया 0। अब वो इजी को नहीं बन गया सर बन गयो गुरुजी गुणा करे जो तो 16 ने 8 से गुणा करो कितना आवे टाबरो 16 ने 8 से गुणा करो कितना आवे गुरुजी आवे तो कितना है 112 आता दिखे ना गुरुजी 112 कहाँ है 16 8 128 16 में 144 128 आता है गुणा करे तब तो आए 128 और जोड़े घटाए तब आए 8 तो सर ए टुकड़ा हो गया ना सीधी बात है कि दिक्कत आ रही है 16x स्क्वायर माइनस में मेरे को माइनस का तो 16x ले लेता हूँ और प्लस में ले लेता हूँ 8x और प्लस में 8 जोड़ूंगा तो माइनस का 8 आएगा गुणा करूंगा तो यही आएगा ठीक है सर 16x कॉमन आ गया क्या बचा x माइनस 1 यहाँ भी बचेगा क्या सर यहाँ देखिए एक बार ये वाला है मैंने कहा यहाँ प्लस वाला ही है ना हाँ बिल्कुल प्लस वाला ये भी तो फिर तो मामला गड़बड़ी है सर यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा अगर मेरे को माइनस कॉमन नहीं लिया तो मान कैसे आएगा भाई इनका ये देखिए आप पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक है अभी भी 1 मिनट वेट करो भाई है तो सही है तो क्वेश्चन सही बिल्कुल इन दोनों में से चलो ये कॉमन आ गया बचेगा क्या इन दोनों में से मैंने -8 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या सर ये तो माइनस का ही बचेगा फिर ये तो माइनस का ही बचेगा इसको इधर उधर करके देखें क्या थोड़ा नहीं इधर उधर करने से आंसर नहीं आएगा दूसरी देखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्या हो रहा था यहाँ माइनस था जी सर ये लो अब आ जाएगा सर क्या था 16x स्क्वायर माइनस में क्या सर माइनस में आया था सर x कितना वो भी 8x और माइनस में आ गया 1 गुना करे तब तो कितना आना चाहिए ओहो ऐसा कुछ चल रहा था क्या
गुणा करे तब तो आना चाहिए सर 16 और जोड़े घटाए तो आना चाहिए -8। कैसे कर रहे थे सर? 8 कैसे बना दिया था आपने? अपनी मर्जी से बना दिया था क्या? ऐसे ही था क्वेश्चन भाई। अब ध्यान देना सारे बच्चे, सर गुणा करे तो आना चाहिए 16 और जोड़े घटाए तो आना चाहिए -8। तो 16x² -4x और -4x जोड़ूंगा तो 8x और गुणा करूंगा तो +16। क्या नहीं आ रहा? दोनों में क्या सेम है सर? एक तो 4x सेम है सर, बचेगा क्या? x माइनस, सर यहाँ से तो अगर 4x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? ध्यान देना, 4x कॉमन लूँगा तो सर यहाँ तो बचेगा एक तो 4x और यहाँ बचेगा 1। अगले वाले में 4x - 1 बचना चाहिए तो -1 कॉमन आ गया। दो समीकरण बनते हैं, 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकालता हूँ तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। यहाँ भी क्या आएगा? 1/4। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन समझ जाना चाहिए, समय के साथ सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि सर ये मामला चल रहा था। बोलो गलत है या सही है? बिल्कुल सर एकदम करेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, नहीं आए तो एक बार रिपीट मार लियो टाबरो। आज ऐसी चौकी चौकी बात पढ़ाऊँ तो चौकी बात क्यों को नहीं आऊँगी धान? बिल्कुल सर बिल्कुल। 17 मिनट की क्लास हो चुकी है। जहर क्वेश्चन आ ले रहे होते तो आज एकदम ही बिल्कुल जहर ले आए भैया, जहर ले आए काम चाल सी। लिखो तो टाबरो, एक और अल्ट्रा जहर है हूँ, अल्ट्रा जहर क्वेश्चन है, अल्ट्रा जहर है पेपर में आओगो। अल्ट्रा जहर पेपर में आया ही क्या करे? लियो टाबरू तो हटाओ फिर। गुरुजी 100 एकम 100 माने मेरे टाबरो 100 एकम 100। गुरुजी 100 का 2 टुकड़ा यहाँ का करके दो, क्या गुणा करा जब तो आवे 100, ये 20 ने तोड़ दो 2 भागम, 20 नहीं है तोड़ो का गुणा करा 100 जोड़ा घटाओ जब आवे 20। ओहो 10 सर 10, मैं तो होशियार हूँ टाबरो, थे भी तो करूँ। 10 और 10 हो गए क्या? -10 और -10 गुणा करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 20 आएगा, गुणा करेंगे 100 आएगा। बिल्कुल सर, ये लो सर, आ गया क्या? दोनों में क्या सेम सर? सर 10x सेम है, क्या बचेगा? 10x - 1, अगले वाले में -1 कॉमन आ गया, क्या बचा? 10x - 1 इक्वल में 0। एक बार तो बाहर वाला यानी 10x - 1 बराबर 0, एक बार अंदर वाला यानी 10x - 1 बराबर 0। इसी स्टेप से करूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या? x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। जहर क्वेश्चन है गुरुजी, जहर एकदम भयंकर जहर क्वेश्चन है टाबरो। आयो को नहीं आयो? आगे गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। 20 मिनट ही खराब कर रहे हैं आप। ओहो ओहो गुरुजी एक बात बताओ, वो 2 के क्वेश्चन कट गए हो टाबरो। 2 के क्वेश्चन में लिख रहा है कि उदाहरण को समझाइए। अब उदाहरण पेपर में थोड़ी ले से पेपर में यहाँ थोड़ी ऐसी उदाहरण, तो वो क्वेश्चन ही को नहीं आपने फिलहाल। चलो भी क्वेश्चन अगर ले आओ, कोशिश करूंगा वो क्वेश्चन आ जाए तो कर देंगे थोड़ा कल्याण। बाकी देखो करो दाई थे करो थोड़ी देर, ये क्वेश्चन थे मारो पहले जल्दी से, फिर मैं मारसूँ जहर हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करो भाई, बहुत चौकी बात पढ़ा रहे हो एकदम नंबर 1। जहर को नहीं पी रहे हो टाबरो, मत अमृत पी रहे हूँ। हाँ, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 है तथा गुणनफल 182 है। सुनना मेरी बात सर, 2 संख्या ज्ञात करनी है जिनका को योग तो कितो है 27 है, जोड़ तो आओगे 27, गुणनफल आए 182। जब यहाँ को सवाल आ जा तो मान लिया करो भाई साहब, मान के दुनिया के कर लियो, लोग मान के के कर लियो, आपनो मान के क्वेश्चन को नहीं हो रही। तो आंसर फटाक देसी लिखूंगा। आंसर में क्या लिखे? माना कि प्रथम संख्या, माना कि प्रथम संख्या क्या है? x है। अब तेमनी बताओ, 2 संख्या को जोड़ अगर मैं तानिया कह दियो 10 है और पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या कितनी हुई गुरुजी? 6 हुई। गुरुजी कितनी हुई? 6। क्या मेरे बेटे टाबरो? गुरुजी भी 10 में से ते बताई ना, पहली संख्या वह घटा ली। अरे पहली संख्या 4 ही बात के करी, 10 में से 4 घटा लिया तो दूसरी संख्या भी तो यही माननी पड़सी बाया। देखो एक बार तो दूसरी संख्या यही तो होगी सर, दूसरी संख्या ये आ जाएगी फिर कितनी सर? 27 माइनस में x। बोलो आई कि नहीं आई? आ गई सर, बिल्कुल चौकी बात पढ़ा रहे हो तो आज हो गया गुरुजी। चलो टाबरो
ऐसी संख्या को हमें पता लग गया। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, यानी अक्ष और 27 माइनस अक्ष को गुणनफल 182। अक्ष सर इन गुणा करा तो 81 गुरुजी गुणा ही करके दिखा दियो टाबरोदान। अक्ष ने 27 को कराया तो 27 अक्ष माइनस में अक्ष स्क्वायर और 182। थोड़ा टाबरो ढंग से जचावा इन इन्हें ले आवांगे पहला ले आओ गुरुजी ये 80 27 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर माइनस 182 गुरुजी बराबर 0। टाबरो पूरा माइनस गुणा कर दियो तो माइनस आ रहा प्लस प्लस आ रहा माइनस, तो यहाँ जैसे कि बताओ दाई अक्ष स्क्वायर माइनस 27 अक्ष और प्लस 182 बराबर 0 आ गयो गुरुजी। बिल्कुल एकदम जहर है ओ जहर तो आ गयो, ओ जहर तो समझ में आ गयो तो टाबरो देखो अब इनके ग्राम गुणा करा जब तो आना चाहिए 182 और जोड़ा घटावा आना चाहिए 27। तारकन दो तरीका है, चाहे सीधी दराचार्य लगा दो पूछो को नहीं अगलो, चाहे सीधी दराचार्य लगा दो चाहे सिंपल टुकड़ा में कर दो। एक आध दो टुकड़ा करूंगा मैं 13 और 14, 13 और 14 गुणा कर जब तो 182 जोड़े 27 बिल्कुल गुरुजी आ गयो। तो यहाँ आ गयो कि अक्ष स्क्वायर मन चाहे दोनों माइनस का ही तो माइनस का 14 अक्ष आ गया, माइनस का 13 अक्ष आ गया और प्लस को 182 आ गयो, काम हो गयो टाबरो अपनों तो बराबर 0। अड़से गुरुजी कॉमन लियो अक्ष तो आयो के अक्ष माइनस 14, अड़सा माइनस 13 कॉमन लेंगे तो आ जैसी अक्ष माइनस 14। तो गुरुजी एक बार तो अक्ष माइनस 13 बराबर 0 और एक बार अक्ष माइनस 14 बराबर 0। तो अक्ष की वैल्यू आ गई 13 और अक्ष का मान भी आ गया 14, तो मान आ गया 13 और 14। बोलो 13 और 14 अब गुरुजी सही चेक करांगे मारो है कोन्या। तो 13 और 14 टावरो अगर सम करियो जोड़ियो तो कितना आया 27, अगर दोनिया का गुणा करया तो आया 182। इको मतलब आपने बात सही करया, अपनी बात 1001% सही है। हाँ गुरुजी आज एकदम सही कह रहे होते, एकदम सही कह रहे हो। चलो तो टाबरो अगर इतनी सही कह रहे हो तो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ये लो कितो शानदार क्वेश्चन फेंक रहे हो, बोलो कितो शानदार क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन अगलो दियो है। ये क्वेश्चन ने एकदम बढ़िया तरीका में आप सेटअप करांगा गुरुजी किया बताओ दई। अब थोड़ा बहुत ही के बारे में चर्चा करो, विशेष चर्चा करो। लो टाबरो विशेष चर्चा की बात है, मात्र क्लास हुई है 22 मिनट की और यूनिट हमारी हो रही है पूरी। सुनना मेरी बात, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 हो। हमें कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब हमें क्या बताना है, हमें एक एक पोर्शन पे चलना है। बाद में नहीं समझ में आए तो बता देना कि सर नहीं आया, बाद में विशेष चर्चाओं पे चर्चा चलेंगी। दो क्रमागत तो बात समझ में आई गुरुजी, क्रम से चाल सी अगर पहली एक्स है तो काली बढ़ाई दूसरी एक्स प्लस 1 होगी। तो मन में इतनी चीज आवा तो मैं लिख देती हूँ। माना प्रथम संख्या क्या होगी अक्ष होगी। माना प्रथम संख्या क्या होगी अक्ष होगी। तो अगर क्रमागत है तो दूसरी संख्या सर अक्ष प्लस 1 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या सर अक्ष प्लस 1 होगी। अब कह रहा है कि दोनों के पूर्णांकों का, दोनों धन है, पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो वर्ग मतलब सर पहले का वर्ग, पहले का स्क्वायर है ये वाला, दूसरे का स्क्वायर अक्ष प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो मैंने लिख दिया 365, मैंने लिख दिया आराम से 365। क्या डाउट है मेरे को, सर कोई डाउट नहीं, डाउट वाली चीजें ही नहीं थी। ठीक है सर, अगर इसको हल कर रहा हूं तो अक्ष स्क्वायर यहां सर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, होता ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर होता है नहीं होता, होता ही है बिल्कुल। तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मतलब 2x बराबर 365। ध्यान देना सर अक्ष स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, प्लस में कितना आ गया सर 2x आ गया, और ये माइनस में आया 364, प्लस में था माइनस में हो गया भाई सर।
364 और बराबर में आ गया 0। सर पूरे में 2 का भाग जा रहा है, दे दो। क्या होता है सर 2 के भाग में? भाग में ही होता है सर कि अक्स स्क्वायर प्लस अक्स और माइनस का 182 बराबर 0। सर ये तो पीछे ही तो पढ़ा था सर, पीछे ही तो 182 गुणा करने वाला पढ़ा था हमने। तो गुणा करने पे 182, एक अंतर 13-14 आंसर है। प्लस का चाहिए तो ये प्लस का ले लेंगे, तो अक्स स्क्वायर प्लस में 14 अक्स और माइनस का 13 अक्स और माइनस का 182 बराबर आ गया 0। दोनों में क्या सेम है सर? दोनों में अक्स सेम है सर, आएगा क्या? अक्स प्लस 14 आएगा। दोनों में क्या सेम है सर? -13 सेम है तो अक्स प्लस 14 आएगा बराबर 0। हमें एक बात समझ में आई सर, 2 वैल्यू लेते हैं, यहाँ से ध्यान देना सर। एक तो अक्स -13 बराबर 0 ले लिया और एक अक्स प्लस 14 बराबर 0 ले लिया। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू तो आ गई 13 और अक्स की मान आ गई -14। हमें कहा है कि धनात्मक लेना है, मतलब -14 तो ले ही नहीं सकते, ये तो ले नहीं सकते, फिर कौन सा लें सर? फिर ये वाला ही सही है 13। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या अक्स प्लस 1 होगी, यानी 13 प्लस 1 होगी, यानी कितनी होगी? 14 होगी सर। अब चेक कर लो, अब चेक भी कर लो क्या सर हमारा सही था? बिल्कुल सही था हमारा। क्यों हमारा सही? इसलिए था क्योंकि हमने कहा कि 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर दोनों का योग करके देखो। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 9 और 6 15 का 5, कैरी आ गई 1, 9 और 6 15, 1 16, 2 3 365। हो रहा था कल्याण? बोलो हो रहा था कल्याण? बिल्कुल सर हो रहा था कल्याण, कोई डाउट नहीं है, हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो तो फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर आखिरी है क्या? इसके बाद चेक करता हूँ मैं। ओहो 2 और बचे हैं भाई, 2 और बचे हुए हैं, आखिरी कैसे कहें? चलो सर फिर बताइए, तो कुछ नया बताते हैं, ध्यान देना भाई सारे बच्चे। सर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ओहो क्वेश्चन देखो कितना आया है। आ जाओ भाई, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को आज। अभी इसमें तो कैसे बनाएं भाई? 2D में ट्राइंगल तो है लेकिन ट्राइंगल्स वो नहीं है हमारे वाला। चलो सर वो बना लेंगे, इससे बना लेंगे भाई, एक एक करके बना लेंगे, और तो क्या होगा। और तो क्या होगा, हमें बनाना पड़ेगा। ध्यान देना। ये लो भाई, आपके पास एक ट्रायंगल बन गया है। ये इस प्रकार का जो ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं समकोण ट्रायंगल। सर समकोण तो वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अरे इसको तो हटाना ही पड़ेगा, लिए लो। सर समकोण तो वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री। समझाने वाला क्वेश्चन है, सब कुछ समझा रहा हूं, बाद में नहीं आई समझ लेना, जिंदगी में कुछ नहीं आ रहा। सर समकोण में ये जो होता है जिस पर सब कुछ टिका होता है, ये बेस होता है, आधार होता है। क्या होता है? बेस या आधार होता है, बेस होता है इंग्लिश में। सर ये लंबा होता है, इसको परपेंडिकुलर लंबा या लंब बोलते हैं। लंबा तो सर लंबी होता है, टेढ़ा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं सर। ये लो सर, कर्ण बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बात नहीं समझ में आ रही तब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अब ये समकोण के लिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय होती है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय एक टॉपिक होता है, पाइथागोरस प्रमेय। सर ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि हमेशा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी इन दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है हमेशा ये वाली भुजा। ये इसका सीधा नियम है। अब चीजें समझना, अगले वाले ने क्या कहा,
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। अब मेरे को जब आधार ही नहीं पता तो ऊंचाई कैसे निकालूंगा? सीधी सी बात है, ये आधार तो पता होना चाहिए। तो मैंने अपनी भाषा में माना कि समकोण त्रिभुज का या समकोण का आधार अक्ष है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो मैं कहूंगा क्या, उसकी ऊंचाई 7 कम हो जाएगी, यानी अक्ष -7 हो जाएगी। आधार से 7 कम हो गई सर। यदि कर्ण 13 का है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण 13 है यानी तीसरी भुजा 13 है, मैं यहां रखता हूं मामला। आधार का मान मेरे पास है तो आधार का मैंने मान रखा, तो आधार का मान तो सर अक्ष था, तो अक्ष का स्क्वायर प्लस एल मतलब अक्ष -7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। क्या आ गया सर? बिल्कुल सर, वही चीजें बन रही हैं जो हर बार बन रही थी। ध्यान देना सारे बच्चे, अगर वही चीज बन रही है, आंसर आ रहा है क्या सर? आ रहा है। अक्ष स्क्वायर इसको निकालूंगा तो सर अक्ष स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 -2ab मतलब -14 अक्ष और बराबर 169। ये सर इधर माइनस में आएंगे तो इधर ध्यान देना, ये क्या हो गया सर, अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्ष स्क्वायर, ये आ गए माइनस के 14 अक्ष, और ये इधर आया तो माइनस का आया, तो 49 अगर चला जाता है तो कितने बचते हैं सर? 49 अगर इसमें से जाता है तो कितने बच गए, आप चेक करके बता दो। अगर इसमें से 49 चला जाता है तो कितने बचते हैं सर? सर 20 बच गए। कितने? 120 बच गए सर। ये लो सर। सर पूरे में 2 का भाग और जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ अक्ष स्क्वायर -7 अक्ष और माइनस में कितना आ गया, 60, गुणा करे तब तो आना चाहिए 60 और जोड़े घटाए तो आना चाहिए 7। 12 पंजियों 60, 12 को 5 से करो कितना आएगा 60, और जोड़े घटाए तो कितना आ रहा है 12, और 5 में से जाएंगे तो 7 बच गए। सर हो गया कल्याण, कर दो यही। ध्यान देना, तो यही कर देता हूँ, थोड़ा सा हटा के यही मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए। अक्ष स्क्वायर -7 अक्ष माइनस में आ गए 60, तो यहाँ अक्ष स्क्वायर -12 अक्ष और प्लस के 5 अक्ष और -60, अक्ष कॉमन आ गया, अक्ष -12, यहाँ से सर 5 कॉमन आ गया, अक्ष -12, सर दोनों में बराबरी चीज़ आ रही है, तो अक्ष -+5 बराबर 0 और अक्ष -12 बराबर 0। लो सर, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, अक्ष का मान यहाँ से आ गया 12, तो पहली वैल्यू 12 है, ये तो माइनस में है, कभी संख्या माइनस में हो नहीं सकती, बुझा तो पहली संख्या अगर अक्ष का मान 12 आ रहा है तो मैंने माना है कि अक्ष में से 7 घटाऊंगा तो ऊंचाई आ जाएगी, तो ऊंचाई 12 में से, यानी आधार तो आ रहा है 12 और ये मान कितना आ रहा है सर, 12 में से 7 गए 5 और ये आ रहा है 13। बोलो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को 169। बिल्कुल परफेक्ट है सर। सर क्या बात है, ये तो मजेदार क्वेश्चन था। मजेदार नहीं है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, 19 का आया हुआ क्वेश्चन है, 14 का आया हुआ क्वेश्चन है, 13 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। मजेदार चीजें ऐसे ही नहीं बनती भाई साहब, मजेदार बनानी पड़ती हैं। मजेदार तब होती हैं चीजें जब आपको कुछ आई। बोलो अब आ रहा है क्या? सर आ रहा है, अब तो बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि इतना देखने के बाद आ जाएगा। नहीं आ रहा तो इतना देखने के बाद आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लो आ जाओ, फिर आ जाओ, ये लो। ओहो, यहाँ तो कुटीर उद्योग में बर्तन बन रहे हैं भाई, दुनिया में बर्तन बन रहे हैं। चलो भाई, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो दुनिया है तो दुनिया से कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें ना कह के 2 लाइनें सुना देता हूँ आज। सर 4 लाइनें तो बहुत बार सुनाते हो, आज 2 लाइनें सुना दो, क्या पता क्या मज़ा आ जाए। सुनना 2 लाइनें। दुनिया समझते हो जिसे जादू का एक खिलौना है, मिल जाए सो मिट्टी है, ना मिले वो सोना है। यानी जिस चीज़ों को आप शिद्दत से सोच रहे हो कि ये मिल जाएगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, और जो तुझे नहीं मिल रहा वो तेरे लिए सोना ही रहेगी।
चलो तो फिर सर ये क्वेश्चन मिटा लो, फिर आ जाए। सर कुछ बर्तन बना रहा है, हमें नहीं पता कितना बना रहा है, क्या बना रहा है, चलो बाद में चर्चा करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और विशेष दिन देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण में लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है यदि उस दिन में लागत का निर्माण 90 हो। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। गुरुजी एक एक बात तो समझाओ, तो यहाँ क्या समझाओ भैया, समझ को नहीं आ रही बात, थोड़ी कम समझ में आ रही है, कम तो टाबरो आई सी। देखो मैं आगे समझा सुझा दे सी, कोई दिक्कत को नहीं। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ इसमें। अब मैं बैकवर्ड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ बताऊंगा बाद में, ध्यान देना। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मेरे को नहीं पता कि वो दिन में कितने बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत रुपये उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कि लागत उसकी कितनी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों से दोगुने से 3 अधिक है। तो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं मान लेता हूँ। माना बर्तनों का निर्माण करता है, तो मैं ये मान लेता हूँ माना बर्तनों की संख्या एक विशेष दिन की बता रहा हूँ भाई। बर्तनों की संख्या क्या है सर, एक विशेष दिन के लिए x है, विशेष दिन के लिए कितनी है x। उस दिन उसके निर्माण में लागत, तो लागत कितनी आई थी, लागत आई थी सर उसके जितने थे यानी दोगुने, यानी दोगुना कितना है 2x से 3 अधिक, तो 3 ज़्यादा है। तो उस दिन का निर्माण का जो लागत है वो 90 रुपये थी, यानी इसका और इसका दोनों का गुणनफल 90 है। तो मैं ये कहूँगा कि x और 2x + 3 का गुणनफल कितना है 90 है। सारी चीज़ों को ध्यान दे, और बाद में भी नहीं समझ में आए तो चर्चा करते हैं विशेष। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान दो सारे बच्चे भाई। सर अगर इतना आ गया तो x को 2x से किया तो 2x², x को 3 से किया तो 3x, और माइनस में कितना आ गया 90, और इक्वल में क्या आ गया 0। ये लो सर, ये आ गया हमारा पूरा कल्याण। इससे सब कुछ निकाल सकते हैं सर। 2x² प्लस का 3x और माइनस 90 गुणा करें तब तो आना चाहिए 180, और जोड़े घटाए तो आना चाहिए 3, जोड़े घटाए तो आना चाहिए 3, और गुणा करें तो आना चाहिए 180। बताओ भी, टुकड़े करो और बताओ मेरे को क्या आना चाहिए। जल्दी से निकाल के दोगे, जितना जल्दी निकालोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। बिल्कुल सर, आ जाएगा भाई, आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। क्यों सर आ जाएगा, इसलिए क्योंकि 180 गुणा बहुत चीज़ों का होता है। 18 और 10 का गुणा होता है, 18 10 नहीं आएंगे, फिर 12 के बाद किसी का अंक आएगा, 12 16 में नहीं होता है, 15 और 15 18 भी नहीं है। ध्यान दो किस किस के अंक में 0 आता है, तो 5 तो फिक्स हो जाए सर। 12 और 15 कर ले क्या, 12 और 15 कर लें क्या, 3 का अंतर तो चलता है उनमें। 12 पंजे 60, और ये कितना है 12 एकम 12, हाँ यही था रे, यही तो था। प्लस का चाहिए तो 2x² प्लस का तो आ गया 15x, और माइनस के आ गए, माइनस का चाहिए, अब नहीं प्लस का चाहिए था, ठीक। 12x और माइनस के 90 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है सर, कुछ कॉमन नहीं है सर इनमें, तो x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है 2x + 15। इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, यही बचना चाहिए सर 2x + 15। तो क्या कॉमन ले लें सर, 2x प्लस यानी माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो x - 6 बराबर 0। इधर वाला बट्टे में तो आ ही नहीं सकती वैल्यू, तो यहाँ में वैल्यू क्या आएगी, x बराबर क्या आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। यानी उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे उन बर्तनों की संख्या 6 थी। तो अब आप बताओ लागत कितनी होगी सर, लागत ये होगी सर 6 दूनी 12 और 3 15, तो लागत कितने रुपये आ जाएगी 15, और दोनों का गुणा आता है 90। ये रहा आपकी आंखों के सामने, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बाद में भी नहीं आए तो बता देना कि नहीं आया सर। ये आपकी यूनिट कंप्लीट है। फिर भी किसी बच्चे को सर कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, फिर भी कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है। लो सर, चलो क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है। अब एक चीज़ बताता हूँ, चलो क्योंकि आज समय पड़ा है हमारे पास से, लगभग पड़ी है 39 मिनट के लगभग पड़ी है, 40 मिनट हो चुकी है, यानी 20 मिनट लगभग पड़ी है। मैं 20 मिनट में कुछ सर्व समीकरण सिखा रहा हूँ जो कक्षा 7 से
क्लास 7 से 10th तक का, 10th नहीं मैं ये कहूँगा 12th तक का कोई भी बच्चा सीख सकता है। कैसे आया और कैसे मामला चला, सीखना भाई, क्योंकि ये सर्व समीकरण हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, फिर भी कई बच्चों को आती नहीं है। इसलिए मेरा एक है कि 5-10-15 मिनट के लिए सर्व समीकरण सीख लें, जिनसे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो तो मैं एक एक सर्व समीकरण पर आता हूँ, बाद में भी नहीं आती हैं तो ध्यान देना भाई सारे बच्चे। पहली सर्व समीकरण पर चर्चा करता हूँ। पहली सर्व समीकरण आती है a + b का होल स्क्वायर। सोचना भाई सर ये आई कैसे बनी, कैसे इसको कैसे हल करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों पे देखते हैं। सर हमने आज तक ये पढ़ा है जब स्क्वायर आए तो स्क्वायर का अर्थ सिंपल सा होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है वो संख्या 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, a + b और साथ में आएगा a + b, ये 2 बार है। कह सकते हो सर? बिल्कुल कह सकते हो। अगर ये है तो अब हल करना सिखा रहा हूँ, मैंने शादी वाला मेथड बताया था। ये 2 आदमी है, इन शादी में जा रहे हैं, ये दूल्हा है, ये दूल्हे का बाप है। इनसे जाके एक एक करके हाथ मिलाएंगे, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ए से हाथ मिलाएगा यानी ए से गुना होगा तो बनेगा a² बन गया सर। ए अगर b से गुना करेगा तो बनेगा ab। क्या बनेगा सर? ab। b a से गुना करेगा तो भी ab बोल दो चाहे ba बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि क्रम विनिमयता का नियम यही कहता है ab। और जब b से गुना करता है तो बनता है b²। क्या बनता है? b²। ध्यान देना सर बन रहा है a², एक ab और एक ab कितनी ab हो गई? 2 ab हो गई प्लस b² हो गया। बात समझ में आई? अब कल को आपको कोई पूछ ले a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। बोलो आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है, क्योंकि 8th क्लास में काम आता है, 9th में भी काम आता है, 10th में तो 2 यूनिटों में काम आ ही रहा है, आगे भी काम आएगा। तो बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो कहाँ चलें फिर? चलो सर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलो फिर। तो कैसे? अभी देखो सर दूसरे क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ a - b का होल स्क्वायर। आप मेरे को बताओ सर, कुछ नहीं है, एक याद कर लो, हो रहा है तो बाद में मैं चीज़ें भी दिखाऊंगा कैसे आया। सर वो पिछला ही मेथड a - b और a - b, ये 2 ही बार है, इस बार भी 2 बार ले लिया। तो a को a से किया a², a को -b से किया -ab, -b को a से किया माइनस का ab, और माइनस को b से किया माइनस प्लस b²। ध्यान देना सारे बच्चे, सर a² एक ab और माइनस के 2 ab और साथ में आ गया b²। हो गया सर, ये भी हो गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हो गया सर। चलो तो फिर तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या है? ध्यान देना सारे बच्चे, तीसरा ये है, मैं यहाँ ले रहा हूँ आराम से एक एक, a - b और a + b क्या होता है सर? ध्यान देना सर, एक बार a को a से किया तो हमारा आ गया a², a को b से किया तो आ गया हमारा प्लस का ab, -a को b से किया तो माइनस का ab, और -b को प्लस b से किया तो माइनस का b²। -ab प्लस ab कट गए, फॉर्मूला आ गया a² माइनस में b²। क्या परफेक्ट है? 3 चीज़ें पढ़ा दी, क्या तीनों चीज़ें एकदम परफेक्ट है? अभी भी अगर बच्चे को नहीं आ रही हैं तो आप मेरे को कह दो कि सर नहीं आ रहा, बाकी आनी चाहिए भाई। इतना भी इजी नहीं है कि नहीं आए, इतना मुश्किल भी नहीं है कि आए नहीं बिल्कुल ही। चौथे की ओर चल रहा हूँ, चौथा यहाँ तो नहीं होगा, चलो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। चलो सर चौथा क्वेश्चन हमारे को ये आता है कि एक ऐसा भी आता है a+, ऐसा भी आता है, क्या आता है? ध्यान देना सर, आता ऐसे है a + b की घात 3। आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? आता है गुरुजी, बिल्कुल आता है। ध्यान देना, तो अगर आता है तो गुरुजी इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ क्या, a + b की घात 2 और एक अकेला है a + b। सही बात है सर, क्योंकि 2 घात यहाँ, एक यहाँ, कुछ भी नहीं था, एक घात है। थोड़ा हल करता हूँ इसका, अभी हमने पीछे निकाला है, अगर चेक करेंगे तो पीछे हमने क्या निकाला है, a² + b² + 2ab निकाला है सर आपने। तो यहाँ ध्यान दो, a² + b² + 2ab और साथ में क्या गया ab।
यहां तक करते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन एक स्टेप और सिखा रहा हूं, ध्यान देना कितनी बढ़िया बात है। इसको इससे करूं तो क्या आ जाएगा, ए की क्यूब। इसको इससे करूं तो क्या आएगा सर ये आएगा प्लस में ए स्क्वायर बी। अब इसको इससे करूं तो वही बात, प्लस में ए बी स्क्वायर। इसको अगर इससे करूं तो सर आएगी बी की क्यूब। अब इसको अगर इससे करें तो क्या आएगा सर, प्लस में सर 2 ए स्क्वायर बी। इसको इससे करें तो क्या आएगा सर, प्लस में 2 ए बी स्क्वायर। ध्यान देना सर, क्यूब वाले को एक तरफ ले आता हूँ तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस, देखना ए स्क्वायर बी एक यहाँ है और 2 ए स्क्वायर बी यहाँ है, तो कितने ए स्क्वायर बी हो गए, 3 ए स्क्वायर बी हो गए, प्लस एक यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ 2 ए बी स्क्वायर है, तो ये भी कितने हो गए, 3 ए बी स्क्वायर हो गए। बोलो आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो बोल दो कि सर नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बेस्ट है, नहीं आ रहा तो फिर दिक्कतें हैं। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, क्या मामला चल रहा है, चलो परफेक्ट है ना। चलो क्या मामला है सर, ध्यान देना, टाइम कितना पड़ा है मैं चेक कर लेता हूँ, 46 हुई है। चलो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो हमें आनी ही आनी चाहिए थी, हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं था। सर और बताओ, और भी कुछ बता सकते हो क्या? हाँ और क्या ले तो आप बताओ आज। चलो तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, इनका फैक्ट खत्म है। सर समीका यही पूछता है, बाकी सर समीका नहीं पूछता। चलो शेप से बताता हूँ कुछ, शेप में एक एक से बताता हूँ आज क्या होता है क्या नहीं होता। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये लो सर, लो सारे बच्चे ध्यान दोगे। सर ये हमारे पास जो है इसको बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं, आयत। आयत होता क्या है सर, 2 प्रकार की आकृतियां होती हैं, कोई भी अगर डायमेंशन आकृतियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कैसे, एक तो आकृति होती है 2D आकृतियां, एक आकृति होती है 3D आकृतियां। 2D आकृतियां वे आकृतियां होती हैं, ध्यान देना सारे बच्चे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2D आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनको आप केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते, जिनमें मात्र 2 ही चीजें होती हैं, जिनको मैंने कहा देख सकते हो छू नहीं सकते। सर कैसे, जैसे मैंने कहा कि वो आकृतियां, जैसे सर जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो क्या क्या उतार रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं क्या क्या होती हैं। ये सारी की सारी, ये देखो 2D, जैसे वर्त, जैसे आयत, जैसे त्रिभुज, थोड़ा सा हटा देता हूं इसको, ये त्रिभुज ढंग का नहीं आ रहा, जैसे त्रिभुज, जैसे और देखते हैं सर, जैसे सर सर्कल तो पहले बता ही दिया मैंने, वर्ग, जैसे और आ जाएंगे, देखो आगे आपको पता लगेगा। हाँ ये पैरेललोग्राम वगैरह सब आते हैं, इसी की एग्जांपल है। चलो ये सब की सब आकृतियां क्या कहलाती हैं, 2D आकृतियां कहलाती हैं। सर कैसे, मैंने पहला टॉपिक उठाया आयत, आप मेरे को ये बताओ जो मैंने आयत उठाया है क्या उस आयत को मैं अपनी लाइफ में कभी भी आयत को छू सकता हूँ? क्यों सर, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है लंबाई और एक चीज़ होती है चौड़ाई। इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो क्या होती है लंबाई और या क्या होती है चौड़ाई। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों सर, ये कैसी शेप का है आप बताओ, ये कैसी शेप का है? सर ये देखने से आयत ही है। अरे आयत है तो आयत की तो लंबाई चौड़ाई होती है, इसकी तो मोटाई भी है, तो फिर आप घनाभ किसे बोलोगे? सर एक पेज, तो पेज की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई भी होती है। तो ऐसी आकृतियां जिनको छू सकते हैं 3D आकृतियां कहलाती हैं, और जिनको छू नहीं सकते वो 2D आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आप सोच सकते हो कि आयत नाम की कोई चीज़ है, वर्ग नाम की कोई चीज़ है, वर्त नाम की चीज़ है, त्रिभुज नाम की चीज़ है, दुनिया में है नहीं, हो ही नहीं सकती। 3D आकृतियां कौन सी होती हैं? 3D आकृतियां ध्यान देना,
एक मिनट, सारे बच्चे ध्यान देना। 3D आकृतियाँ, 3D आकृतियाँ ये हैं, ध्यान देना, ये वाली। ये है, ये कौन सी आकृतियाँ हैं सर? ये 3D है। क्यों? अगर आप इसके अधिकतम से भाग देखना चाहो, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए कहा, हाँ मैंने, मेरे पास जैसे कोई किताब पड़ी है यहाँ, चलो एक किताब उठा रहा हूँ भाई, कोई ढंग की चीज़ ले रहा हूँ, बाद में समझ में आ जाए। जैसे सर की ये कलर की किताब है, ध्यान देना, जैसे ये किताब है, इस किताब की आप अगर अधिकतम से अधिकतम चीज़ें देखना चाहो तो आप हो सकता है ऊपर का पेज देख लो, हो सकता है नीचे का देख लो। ऊपर का नीचे का दोनों एक साथ कभी नहीं देखोगे। इधर का देख लो, इधर का देख लो, नीचे का देख लो, इधर का देख लो, इधर का देख लो, नीचे। अधिकतम से अधिकतम कहीं भी खड़े जाओ, आपको 3 से ज़्यादा इसके भाग नहीं दिखेंगे। इसको छू सकता हूँ और 3 भाग भी देख सकता हूँ, मतलब ये क्या है? ये 3D है सर। फिर ये क्या है सर? ये 3D है। ये क्या कहलाती है? ये 3D है, जिसकी मैं 3 भुजा भी देख पा रहा हूँ और मेरे पास क्या क्या है? 3 भुजा भी देख पा रहा हूँ और जिसको छू भी सकता हूँ। सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? 3D चीज़ें कहलाती हैं। तो आज एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि जो 2D आकृतियाँ होती हैं उनको क्या, अरे क्या चल रहा है तुम लोगों का? लो रे सर, जो 2D आकृतियाँ होती हैं उनको केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनको छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ध्यान देना, मेरे को इसका ये पार्ट बाहर वाला ऐसे सोच रहा हूँ कि पीछे कोई भाग होगा, ऊपर कोई भाग होगा, बोर्ड पे बना नहीं सकता मैं ऐसे आकृतियों को। 3D आकृतियाँ बनाई नहीं जा सकती, उसके भाग नहीं देखे जा सकते। 2D बनाई जा सकती हैं लेकिन देखी नहीं जा सकती सर, इस प्रकार हाथ से छूकर नहीं देखी जा सकती। बोलो क्लियर है क्या? 2D और 3D में समझ में आया? आ गया सर? कुछ भी नहीं है तो चलो, तो फिर इनसे रिलेटेड थ्योरी हमारी सारी क्लियर है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करूँगा। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, क्योंकि इतनी चीज़ें हो गई हमारी बहुत सारी। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।